ईश्वर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को पुत्र और नौकर आदि को आज्ञा दे के कहना चाहिए कि तुम हमारे पितृ अर्थात पिता माता आदि व विद्या के देने वाले प्रीति से सेवा करने योग्य हैं, जैसे कि उन्होंने बाल्यावस्था व विद्या दान के समय हम और तुम पाले हैं, वैसे हम लोगों को भी वे सब काल में सत्कार करने योग्य हैं, जिससे हम लोग के बीच में विद्या का नाश और कर्तव्यहीनता आदि दोष कभी न प्राप्त हो। ईश्वर ने इस दूसरे अध्याय में जो जो वेदी आदि यज्ञ के साधनों का बनाना, यज्ञ का फल गमन व साधन सामग्री धारण, अग्नि के दूतपन का प्रकाश, आत्मा और इंद्रिय आदि पदार्थों की शुद्धि, सुखों का भोग, वेद का प्रकाश, पुरुषार्थ का संधान, युद्ध में शत्रुओं का जीतना, शत्रुओं का निवारण, देश का त्याग, अग्नि आदि पदार्थों को स्वारियों से युक्त करना, पृथ्वी आदि पदार्थों से उपकार लेना, ईश्वर में प्रीति, अच्छे अच्छे गुणों का विस्तार और सबकी उन्नति करना, वेद शब्द के अर्थ का वर्णन, वायु और अग्नि आदि का परस्पर मिलाना, पुरुषार्थ का ग्रहण, उत्तम उत्तम पदार्थों का स्वीकार करना, यज्ञ में होम किए हुए पदार्थों का तीनों लोकों में जाना आना, स्वयंभू शब्द का वर्णन, ग्रस्तों का क्रम, सत्य का आचरण, अग्नि में होम, दुष्टों का निवारण और जिन जिन का सेवन करना का है उनका सेवन मनुष्यों को प्रीति के साथ करना अवश्य है। इस प्रकार के प्रथम अध्याय यजुर्वेद का यहाँ समाप्त होता है। मैं द्वितीय पर चलूंगा, आप लगातार मेरे साथ चलिए। मैं जैसे जैसे मुझे एक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, मैं आपको उसी पर लेकर चल रहा हूँ। ये ज्ञान बिना परमात्मा की कृपा से किसी को कभी प्राप्त न हुआ है न होगा।